ओके, सो आज हम बात करेंगे स्क्रू गेज की, राइट। सो स्क्रू गेज बेसिकली इसको हम स्क्रू गेज बोलते हैं। जस्ट मिनट। कॉल इट एज ए स्क्रू गेज। इसमें यहाँ पे मार्किंग है, इस लाइन पे सर्कुलर स्केल है, और इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो यहाँ पे एक लीनियर स्केल है, ये लीनियर स्केल है, ठीक है। लेट मी टेक इट स्क्रीनशॉट। Yeah, it's this situation. So if I critically look at it, दैट मीन्स जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इस पार्ट को, ये कैसी सर्कुलर स्केल है, कैसी स्केल है, इट इज ए सर्कुलर स्केल, और ये कैसी है, एक लीनियर स्केल है। इट इज सिमिलर टू दिस व्हाट वी कॉल दिस नट बोल्ट अरेंजमेंट। सो जब मैं इसको रोटेट करता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो इसकी एडवांसमेंट हो रही है, लीनियर एडवांसमेंट हो रही है। जब ये पूरा चक्कर लगा रहे एक थ्रेड के अलोंग, ठीक है, स्क्रू पूरा, ये बोल्ट जो पूरा जब घूम रहा है तो इसकी लीनियर एडवांसमेंट हो रही है इसके अलोंग, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से चेक किया कि जब ये व्हेन इट इज कंप्लीटिंग ए वन सर्कल तो वो कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है, क्या वो सच में एक थ्रेड मूव कर रहा है। तो जब मैंने इसको चेक किया क्रिटिकली तो ये एक थ्रेड मूव कर रहा था, ठीक है। उसके मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं, लेट मी शेयर दोस्त विद यू। ये था, ठीक है। अगर मैं इसको क्रिटिकली देखने की कोशिश करूं अब, क्योंकि आइडिया कहां से लग रहा था, यहीं से आइडिया लग रहा है लीस्ट काउंट निकालने का। तो लेट मी टेक बैक टू हियर, इट इज देयर, ये है। तो जैसे ये थ्रेड्स हैं, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर एक थ्रेड ये था, दूसरा थ्रेड हमारे पास ये था। सो दैट मीन्स जब ये यहाँ से सपोज करो ये रोटेट करना शुरू किया, एंड देन इट अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट, पूरा चक्कर लग रहा है, तो इसकी मूवमेंट कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ तक इसकी मूवमेंट हो रही थी। तो सपोज करो मैंने इसके ऊपर कितने डिवीजन लगाए हुए हैं, ये मैंने 15 डिवीजन लगाए हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब 15 डिवीजन जो थे सर्कुलर स्केल के ऊपर, इनकी बात हो रही थी। तो इस इतने डिवीजन मूव करने के बाद इसकी मूवमेंट हो रही थी कहाँ पे, लीनियर स्केल पे। कितनी, 1 थ्रेड, मींस ये डिस्टेंस मूव कर रहा था। इसका मतलब एक सर्कुलर डिवीजन मूव करने से, इसका मतलब जब वो यहाँ से यहाँ, जस्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इतना सा मूव करने पे इसकी जितनी एडवांसमेंट इस लीनियर स्केल पे होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट एज ए लीस्ट काउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है। जिसमें क्या है, एक स्केल कैसी है, लीनियर है, और दूसरी स्केल कैसी है, सर्कुलर। सो ये हमारे पास एक तरह से आइडिया लगता है कि इस तरह से लोगों ने इनिशियली स्क्रू गेज को डिवाइस किया होगा, डिजाइन किया होगा स्क्रू गेज। तो मैंने इसकी फिर डिस्टेंस भी मेजर की कि ये कितनी डिस्टेंस थी, ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा, ठीक है।
अब मुझे कंपेयर करना है दोनों को। सो व्हाट शुड आई डू? लेट मी टेक अनदर पिक्चर्स। एक रीडिंग ये आई, देख ये था, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, और ये इसकी 2 रीडिंग्स आई हुई है। मूवमेंट हुई है इसकी लीनियरली, ये मैं मेजर कर रहा हूँ 2 मार्क्स के बीच के डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो मेरी जो रीडिंग्स आती हैं वो ये 2 रीडिंग्स है। एक रीडिंग ये है, वन रीडिंग इज दिस वन। अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लीस्ट काउंट का, कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm ही होता है, तो हमें उससे बाहर निकलना है कि हमारे पास ऐसा स्क्रू गेज भी हो सकता है जिसका लीस्ट काउंट अलग हो। तो मुझे ये समझना है कि कैसे इसका लीस्ट काउंट निकाला जाता है। क्लियर? क्योंकि मैं जब भी बच्चों से बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि 0.01 इसका है और 0.1 बनी क्लिपर का लीस्ट काउंट आता है, तो वो ठीक चीज नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ बनी क्लिपर की लिस्ट काउंट की बात की थी, आज हम बात करें स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट की। सो एक डायग्राम ये थी, एंड अनदर फोटोग्राफ इज दिस वन। आई थिंक दिस इज दैट वैल्यू प्रोबेबली। कल मैंने वीडियो बनाए थे जिसपे मैंने इनके लिस्ट काउंट की बात की थी, ठीक है। सो अब यहाँ देखते हैं इनका लिस्ट काउंट कितना आ रहा है, सॉरी रीडिंग कितनी आ रही है, उनका डिफरेंस आएगा। अब मैं इसकी बात करूँ, इसके 0 से पहले ये क्या है, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग दिस पॉइंट, एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये, ठीक है। सो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 8.5, ये है 8.4 और ये था 8.5, तो बीच का डिवीजन है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 8.45 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और इधर देखें अगर, तो ये कितना है, ये 9 था, इट मींस ये 8.5 हो जाएगा, ये 8. इसकी डायरेक्ट रीडिंग 8.6 आ रही थी, तो 8.5 और सॉरी 8.60 आ जाएगी इसकी रीडिंग डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट 0 के साथ ही कोइंसाइड कर रहा था। कल हमारे पास रीडिंग्स बल्कि अलग आ रही थी, ठीक है। सो ये मेरे पास 8.65 आ गया सेंटीमीटर। इसका मतलब एक थ्रेड जब वो स्क्रू मूव किया, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई है, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी डिस्टेंस हो गई, इट इज 0.15 सेंटीमीटर, और इन अदर वर्ड्स आई कैन कॉल इट एज 1.5 मिलीमीटर। यही आएगा दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। ये देखो 8.6 और 8.45, 8.6 और, ठीक है, जैसे ये आ गई 8.6 और ये वैल्यू कितनी आ गई 8.45। ये कहां से मेजरमेंट की मैंने, आई डिड दिस मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैंने ये रीडिंग ली। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, बिकॉज इट इज इन द सेंटीमीटर, इट इज आल्सो इन द सेंटीमीटर, द रिजल्ट विल बी आल्सो बी इन द डिफरेंस विल आल्सो बी इन द सेंटीमीटर। सो इट इज 0.15 सेंटीमीटर, टोटल वैल्यू आ गई 1.5 मिलीमीटर। इट मीन्स व्हाट विल हैपन, अब मैं अपने इस डिवाइस पे आ रहा हूं, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। अब देखना जरा, 1 कंप्लीट रोटेशन, लीनियर डिस्टेंस कितनी चली, 1 थ्रेड के इक्वल, मतलब यहां से यहां तक मैं इसको 1 थ्रेड लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 थ्रेड, और 1 थ्रेड की डिस्टेंस किसके इक्वल हुई, 1.5 mm, ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे पिच निकालनी है,
पिच, पिच कैसे आती है? पिच की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस, तो ये नंबर ऑफ रोटेशंस तो कितना आ गया 1.5 mm। अब लीस्ट काउंट क्या आता है इस तरह के उसमें, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो कितना हो गया 1.5 mm। कितने डिवीजन थे ये? 15 डिवीजन थे। हाथ से लगाए हुए हैं, बड़े एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज मान लो ये कितने डिवीजन हुए? 15। कितने डिवीजन हुए? 15 डिवीजन हुए। तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1.5/15, तो हो जाएगा 0 पॉइंट नहीं, कट जाएगा ये। सो इट इज 1/5/150, 1/10 कितना हो गया 0.1 mm। तो इसका लीस्ट काउंट कितना आया हमारे पास? जो मैंने खुद डिवाइस तैयार करी उसका लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm। बात समझ आ रही है आप लोगों को दैट व्हाट्स गोइंग ऑन? ठीक है, इस तरह से स्क्रू गेज का जो प्रिंसिपल वो हम डेवलप करते हैं, इस तरह से लीस्ट काउंट बनता है। बट यहां पे क्या था, अगर मैं इसको क्रिटिकली देखूं, इसको अगर मैं क्रिटिकली देखने की कोशिश करूं, देखना जरा, ये 0 है इस पे, ठीक है, और मैंने जब कंप्लीट रोटेशंस दी इसको इस डायरेक्शन में, सपोज करो यहाँ से, तो ये एक डिस्टेंस और मूव कर रहा था। चलो लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। इनिशियली मैं क्या देख रहा हूँ, एक डायग्राम मेरे पास ये आ रही है एंड अनदर वन इज हियर, ये आ गया, ठीक है। ये इसकी इनिशियल रीडिंग्स है। लेट मी टेक इट स्क्रीनशॉट। Just copied it and let me paste it there. This is one part of it and yeah. अब मैंने क्या किया, इसको एक कंप्लीट रोटेशन दी, ये इसकी कंप्लीट रोटेशन हो गई है, ठीक है। Let me take it from here now. पिच निकालनी है मुझे इसकी, उसी तरह से। Now let us have a look at it. अब यहाँ पे क्या किया देखो, पहले ये आपस में इंटैक्ट थे, जीरो इसकी जीरो को कोइंसाइड कर रही थी, ये लीनियर स्केल थी, ठीक है। ये लीनियर स्केल की जीरो यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, ये लीनियर स्केल की जीरो थी, अभी दोनों जीरो कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब कोई एरर नहीं है इसमें, इंस्ट्रूमेंट की बोथ आर कोइंसाइडिंग, सबसे पहली चीज। अब मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट रोटेशन दी। अब कंप्लीट रोटेशन के बाद अगर मैं इसको क्रिटिकली देखूं तो यहाँ पे एक डिवीजन मूव ये आउटसाइड को हुआ है, बट इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। एक बार फिर से मैं इसको दिखाता हूँ। चलो ये उतने अच्छे से विजिबल नहीं है पूरा, लेट मी डू। एक डिवीजन लगाया मैंने एंड देन दो
डिवीजन, ये 3 डिवीजन। लेट मी डू इट अगेन, राइट। काउंट करना जरा कितने डिवीजन हो रहे थे, इसको आगे, ठीक है। सो इट इज 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, sorry, 3 circle, and then 4 and then 5। ये 5 डिस्टेंसेस इसने मूव की यहाँ पे। लेट मी, और ये इतना सा यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब इसने कितने डिस्टेंस मूव की वो मुझे देखना है, राइट। इट्स बेटर नाउ। अब देखना जरा इसमें किस तरह से डिवीजन चल रहे हैं। इसको अगर मैं क्रिटिकली देखूं तो इसने यहां से लेकर यहां तक मूव किया, ये देखना जरा, 1 2 3, लेट मी जूम इट। नाउ इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अब देखना जरा, ये यहां से यहां तक एक डिवीजन हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। कितने डिवीजन, 1 2 3 4 और 5वां यहाँ पे। बट अगर मैं इसको देखूं तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, ये 1 मिलीमीटर। मतलब मेरे पास क्या था, इस तरह से मार्किंग हुई है, ये लीनियर स्केल पे इस तरह से मार्किंग हुई है, इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये कितना डिवीजन हुआ, एक डिवीजन, और यहां से यहां तक एक्चुअल कितनी डिस्टेंस थी, ये थी 1 mm। कितनी थी, 1 mm, ठीक है। तो लीनियर स्केल पे कितनी मूवमेंट हुई, 5 डिवीजन। एक अब लीनियर स्केल पे 5 डिवीजन किसके बराबर आ रहे हैं, 2.5 mm के बराबर, राइट। 2.5 mm के बराबर है ये, यहां से लेकर यहां तक। बिकॉज ये 1 हुआ, ये 1 हो, तो यहां तक ये मूव किया था एक्चुअली। तो 1 2 3 4 एंड 5 एक डिवीजन किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि एक डिवीजन इसमें एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पर, उनके मिड वे में। इट मींस इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ लीनियर स्केल का, 0.5 mm। तो 5 डिवीजन चले, इसका मतलब लीनियर डिस्टेंस कितनी मूव हुई, 2.5 mm। लीनियर डिस्टेंस मूव कितनी हुई, कुछ एक में यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्क्रू वेज में यहाँ पे 1 mm ही होगा, 0.5 नहीं होगा, और यहाँ पे डिवीजन 100 होते हैं। बट इस स्क्रू गेज में यहाँ पे डिवीजन 50 है। अगर हम केयरफुली देखें, ये देखो, ये 45, ये 0, ये 5, 1 2 3 4 एंड 5, कितने डिवीजन है टोटल, 50 डिवीजन है आपकी सर्कुलर स्केल पे। तो लीनियर डिस्टेंस मूव्ड कितनी हुई, 2.5 mm। सर्कुलर राउंड कितने लगे, 5, ठीक है। तो क्या आएगा, पिच कितनी आती है, 2.5/5, कितनी आ जाएगी ये, 1/2। कितनी आ जाएगी, 1/2। पिच आ गई, mm में आएगी ये, ठीक है। तो पिच ये आ गई अगर मेरे पास, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1.2 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 50। तो वो 50 यहाँ पे आया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/100 mm। तो ये 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। कुछ स्क्रू गेज में क्या होता है, यहाँ पे 100 डिवीजन होंगे और ये 1 mm के इक्वल होगा। बट अगर इसको 0.5 ही हो तो इसका लीस्ट काउंट और कम आ जाएगा,
तो जरूरी नहीं है कि लीस्ट काउंट वही हो जो आपने पढ़ा हुआ है, आपने केयरफुली डिवाइस को देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिच कैलकुलेट करनी। और नक्शल में अगर देखा जाए, एक डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे मूव हुआ वो लीस्ट काउंट हुआ, क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल जितनी डिस्टेंस लीनियरली मूव किया आपका जो डिवाइस थी वो उसका लीस्ट काउंट होता है। अगर लेमैन की तरह चीजों को समझना हो, अगर डेफिनेशन में नहीं उलझना है, तो वो एक लीस्ट काउंट का तरीका है देखने का। सो दैट मीन्स मुझे पता चल रहा था कि कितना अगर मैं उसको मूव कर रहा हूं। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? अब रीडिंग कैसे ली जाती है इसकी? रीडिंग कैसे ली जाती है? अब ये रीडिंग का मैं एक और यहाँ पे सेट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि जीरो एरर इसमें नहीं था, जीरो एरर की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो कितने डिवीजन? एक, ये 2, 3, 4, ये 5, 5 से थोड़ा सा आगे है। सो इसका मतलब मेन स्केल जो था, या जिसको मैं लीनियर स्केल बोल रहा हूं यहाँ पे, उसकी रीडिंग कितनी आ गई? 5 डिवीजन का मतलब है 2.5 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 mm मल्टीप्लाइड मोस्ट कोइंसाइडिंग वैल्यू। तो ये जो जीरो थी, मतलब ये जो स्केल है, ये जो लाइन लगी है सेंटर लाइन, इसके साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 26 डिवीजन इसके ज्यादा क्लोजर है, तो 26 डिवीजन आएगा। तो ये रीडिंग कितनी आ जाएगी? 2.5 mm प्लस 20, हाँ 0.26 आ गया ये, ठीक है। तो ये आ जाएगी 2.76, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इस टाइम, ठीक है। तो आपने क्या लेना है? सपोज आपने किसी वायर की थिकनेस निकालनी है, ठीक है, तो आपको दो रीडिंग्स का डिफरेंस निकालना है। इसको करना है मेरे पास। इसी तरह से दो वैल्यूज का डिफरेंस आप लोग लोगे। सपोज देयर इज सम वायर विद मी, जैसे सपोज ये मेरे पास एक वायर है, सपोज करो, तो आई जस्ट इंसर्टेड इट हेयर, ठीक है। इसकी मुझे दो वैल्यूज लेनी थी, जैसे एक तो आ गई ये, एक रीडिंग ये आ जाएगी, ठीक है। इसकी रीडिंग ये नोट कर लो, जो भी इसकी रीडिंग आती है, देन इसको निकाल लो, ठीक है, और देन इसको इंटेक्ट कर लो। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस क्या बताएगा आपको? इन दो वैल्यूज का डिफरेंस आपको क्या बता देगा? इसकी थिकनेस के बारे में आइडिया दे देगा, ठीक है। सो दिस इज ए वे दैट हाउ इट्स डायमीटर कैन बी मेजर्ड। इस तरह से आप और भी चीजें इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हो। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एंड हाउ रीडिंग कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू गेज। मेजरमेंट आपको आ गई, इसकी हेल्प से फिर आप और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया आपको? समझ आया? ठीक है। एक सिंपल स्क्रू और नट बोल्ट का जो अरेंजमेंट है, दैट हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट। और लीस्ट काउंट जरूरी नहीं है वही हो जो आपने पढ़ा हुआ है, तो केयरफुली इंस्ट्रूमेंट को देखना है एंड देन अराइव एट सर्टेन कंक्लूजन, राइट।